हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर प्रैक्टिस सेट, बेस्ट टेस्ट और सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं सभी का मैं सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और बेस्ट MCQ क्वेश्चन सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध करवाता हूँ। और साथ में आज हम 9 अप्रैल 2023 MP पटवारी शिफ्ट फर्स्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें सभी विषयों का पूरा सटीक एनालिसिस करेंगे और ऐसे ही आप लोगों को प्रति दिन शिफ्ट बाय शिफ्ट का प्रति दिन इसी चैनल पर एनालिसिस मिलेगा और साथ में पीडीएफ भी मिलेगी। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके और घर पर देख के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करके आप एग्जाम से देने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सहायता होगी। तो चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही एनालिसिस, सटीक एनालिसिस पाने के लिए। तो चलिए, आज हम करेंगे 9 अप्रैल 2023 का MP पटवारी का शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस। तो चलिए, शिफ्ट फर्स्ट 9 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन पहला आया था, गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था जून 2014 में। जून 2014 में। अब इससे आप ये मतलब थोड़ी नहीं निकालना कि अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला गंगा स्वच्छता का रखा है तो यही होगा। नहीं, किसी ने 2 क्वेश्चन दिए, किसी ने 3 क्वेश्चन दिए, ऐसे जोड़ जोड़ के सभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो यह जीता था एनी एनेक्स ने। और एनी एनेक्स ने। जजीरा जंजीरा किला किस राज्य में स्थित है? तो जंजीरा किला यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 बैठक का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। यह सभी जो 9 अप्रैल को क्वेश्चन आए थे, इसमें बांग्लादेश से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। प्रतिदिन एक न एक बांग्लादेश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे भीमराव अंबेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 6, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो यह थे संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति के अध्यक्ष। अब इसमें संविधान से भी, जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं हाल ही में। तो यह देखिए, हाल का भी क्वेश्चन आ गया। हाल ही में कर्नाटक में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी भाग्यश्री योजना। तो आप योजनाओं के बारे में भी पढ़ते रहना और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जो मुख्य है उनको जरूर पढ़ लेना। और कुछ कोरोना से संबंधित प्रश्न भी आए थे, जो अभी 2019 से अभी ये कोरोना का जो भी चला था, तो इसकी भी तारीखें, डेटें सभी आप याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ अवार्ड से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे, यानी कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, और साथ में सन भी पूछ लिए। तो कुछ अवार्ड से संबंधित, अब बच्चों को एग्जैक्ट तो याद रहता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आया था, तो अपन इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो अवार्ड के बारे में भी आप पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से युग में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? यानी कि जो पुराने युग हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं। नव पाषाण युग, पूर्व पाषाण काल, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। जूको घाटी कहाँ से स्थित है? तो जूको घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाना। 2010 में बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो यह एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आखिर किस प्रकार से पूछा था। जिस प्रकार से बच्चे ने बताया और मुझे व्हाट्सएप किया, उसी अनुसार मैंने रख दिया। तो 2010 से में बैठक हुई थी, तो कुछ करंट से भी पढ़ के जाना। कजाकिस्तान की नई बदली हुई राजधानी का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन यह भी आया था। यह वर्ल्ड जी के का है। तो
तो कजाकिस्तान की जो नई बदली हुई है, पहले था नाम उसका अस्ताना, फिर हुआ था नूर सुल्ताना और फिर उसी का नाम अस्ताना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में कोविड-19 के समय कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? तो यह भी अब हम लोग एक हिसाब से देखें तो यह भी करंट का ही क्वेश्चन माना जाएगा। तो ये इसमें दो ऐप लॉन्च हुए थे, सार्थक और आरोग्य सेतु। अब इसका मैं जवाब आपको जो ऑप्शन में दिया होगा या तो सार्थक होगा या आरोग्य सेतु होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर दे सकते थे। ढाका का अभी कौन सा सम्मेलन हुआ था? यह भी बांग्लादेश से ही संबंधित है, यानी कि बांग्लादेश की आप लोग पूरी हिस्ट्री पढ़ के जाना, क्योंकि बांग्लादेश से अभी काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। ढाका का अभी कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसमें ढाका समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था बांग्लादेश बिजनेस समिट 2023, मार्च 2023। क्वेश्चन नंबर 16, PMJJY में वाई का अर्थ क्या होगा? तो इसका पूरा अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसमें वाई का अर्थ होगा योजना। तो इस प्रकार के भी आप लोग, जैसे कोई भी योजना है तो उसके फुल फॉर्म भी आप याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 17, फोर्ट सेंट जॉर्ज या सेंट जॉर्ज किला है? तो यह चेन्नई में है। तो आप ये किलों से संबंधित भी सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं गीतांजलि, चोखेरवाली, गोरा, घरे वाइरे, काबुलीवाला और 4 अध्याय आदि। तो इसमें से जो ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से बच्चों ने आंसर लगाया होगा। तो ये रचनाएं भी आप पढ़ के जाना। जैसे रविंद्रनाथ हुए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हुए, तो इनके जो मेन लेखक हैं इनकी रचनाएं भी आप पढ़ के जाना। तवा घाटी कहाँ है? तो यह क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर पूछना कुछ बच्चे तवा घाटी बता रहे थे, कुछ बच्चे तवा भाटी बता रहे थे। तो यह क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ के जाएं। गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन कब प्रारंभ हुआ था? यह क्वेश्चन डबल हो गया है, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? यह अभी बिल्कुल करेंट का वर्तमान का क्वेश्चन आ गया है। तो मध्य प्रदेश के करंट गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। तो आप जो शिवराज सरकार के जितने भी वर्तमान मंत्री हैं इनको भी आप पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सितार वादक नहीं है? सितार वादक नहीं है पूछा है। तो सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सभी सितार वादक हैं। तो इनमें से जो 3 होंगे जो सितार वादक हैं उनके नाम दिए गए होंगे और एक व्यक्ति का नाम होगा जो सितार वादक नहीं है। तो बच्चों को खैर इतने वो तो ऑप्शन याद नहीं रहते हैं, तो आप इन सितार वादकों के बारे में या और भी वीणा वादक जो भी हैं तो उनके बारे में भी पढ़ के जाना। नया केंद्रीय स्कूल कहाँ है? तो यह भी क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं समझ आया कि आखिर वो पूछना क्या चाहते थे। बच्चों ने जिस प्रकार से बताया तो उसी प्रकार से मैंने इनको डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 24, सम्राट अशोक किस मुख्य धर्म को मानते थे? यह क्वेश्चन बच्चों ने दो प्रकार के बताए। एक बच्चा ने बताया था कि सम्राट अशोक किस धर्म को मानते थे और एक बच्चे ने बताया था कि सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था। तो मैंने इन दोनों को ही डाल दिया। जो सम्राट अशोक का मुख्य धर्म था वह था बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। तो इनको भी आप कुछ हिस्ट्री को भी पढ़ के जाना। भारत का कैबिनेट दर्जे का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह क्वेश्चन बच्चों ने एक ही जैसा बताया था कि भारत का कैबिनेट दर्जे का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हमारे हिंदी के पूरे 25 क्वेश्चन मिल गए थे। तो उन बच्चों को मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह क्वेश्चन मुझे उपलब्ध करवाए।
अब जिस प्रकार से एग्जाम्स में आते हैं उसी प्रकार से मैंने एनालिसिस में भी सब्जेक्ट रखे हैं। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या आया था। तो इंग्लिश में एरर से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो आप एरर भी पढ़ के जाना। एक्टिव पैसिव से संबंधित क्वेश्चन भी आए थे, तो वह भी पढ़ के जाना। आइडियम्स एंड फ्राज से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे, तो यह भी पढ़ के जाना। सिनोम्स और एंटोनोम्स से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे। मिस स्पेल्ट से संबंधित क्वेश्चन भी आए थे। तो यह है इंग्लिश का। सेंटेंस करेक्शन से संबंधित, यानी कि सेंटेंस दे देंगे, उसमें कुछ गलती कर देंगे, फिर बोलेंगे कि इनको सही से सेट करें, तो सेंटेंस करेक्शन से संबंधित भी। पैरा जंबल से संबंधित भी 5 या 6 प्रश्न भी बच्चों ने जो बताए कि पैरा जंबल से संबंधित 5 या 6 क्वेश्चन आए थे। तो पैरा जंबल आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे थे। तो यह तो हुआ अपना इंग्लिश का पैटर्न कि इस प्रकार से आएगा, तो यह सभी आप पैरा जंबल जरूर पढ़ के जाएं। अब देखते हैं विज्ञान का। तो विज्ञान में जो बच्चों ने पहला क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन तो बच्चों ने बताए हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि यहाँ मैं एक नंबर पे रखा है तो एग्जाम्स में भी एक ही नंबर पे आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाएं। तो इसमें कार्बन ग्रेफाइट पाया जाता है। रिकेश किसकी कमी से होता है, तो रिकेश विटामिन डी की कमी से, या विटामिन डी कैल्शियम या फास्फोरस की कमी से होता है। तो ऑप्शन में एक कुछ दिया होगा, या तो विटामिन डी दिया होगा, या कैल्शियम या फास्फेट दिया होगा। तो उस प्रकार से बच्चों ने आंसर लगाया होगा। कार्य की इकाई क्या होती है, तो इन इकाई से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको भी आप पढ़ के जाएं। तो कार्य की इकाई है जूल। पेड़ पौधों की जड़ों में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, तो पेड़ पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, एवं पोटास भी आवश्यक होता है। तो ऑप्शन में कोई एक, या तो नाइट्रोजन दिया होगा, या फास्फोरस दिया होगा, या पोटास दिया होगा, या तीनों दिए होंगे, तो उसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो बच्चों ने उसी प्रकार से आंसर लगाया होगा। तो इस प्रकार के भी आप क्वेश्चन पढ़ के जाएं। एनाल्जेसिक दवाइयों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है दर्द से राहत के लिए। यानी कि आप इन दवाइयों के बारे में भी पढ़ के जाएं। दवाइयों से संबंधित, जैसा कि नीचे मैंने और भी ऐड किया है कि दवाइयों से संबंधित क्वेश्चन भी आए थे, वैल्यू से संबंधित प्रश्न भी आए थे, आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न आए थे। तो जो बच्चों ने बताया कि आवर्त सारणी से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, तो आवर्त सारणी भी आप जरूर पढ़ के जाएं। और इन एसआई मात्रकों को जरूर पढ़ के जाएं। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि एक क्वेश्चन में एसआई मात्रक से ये है, जैसे जूल वाला आया था, तो एसआई मात्रक आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यह ज़्यादा बड़े भी क्वेश्चन नहीं होते हैं और आसानी से याद भी हो जाते हैं। तो जूल का एसआई मात्रक वह है ऊर्जा। तो एसआई मात्रक भी आप जरूर पढ़ के जाएं। ग्रेफाइट से संबंधित प्रश्न आए थे। तो ग्रेफाइट से संबंधित प्रश्न, यानी ग्रेफाइट एल्यूमिनियम, मतलब इनसे भी इनको भी पढ़ के जाएं, इनका डिटेल में कि यह किससे किस काम में आते हैं। तो ग्रेफाइट से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे। वैज्ञानिक नाम से संबंधित प्रश्न आए थे। तो बच्चों को एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद रहते नहीं है, तो उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक नाम से संबंधित, यानी कि कोई नाम दे दिया होगा और इन्होंने क्या खोज की, या कोई खोज दे दी होगी और वैज्ञानिकों के नाम दे दिए होंगे कि यह खोज किसने की थी, या फिर कोई खोज का नाम दे दिया होगा और उसके बाद वैज्ञानिकों का नाम। तो यह भी आप पढ़ के जाएं। विद्युत कार से संबंधित प्रश्न, यानी कि इलेक्ट्रिक कार है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आए थे। मानव शरीर से इसको तो आप जरूर ही पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे तो प्रतिदिन 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो मानव शरीर से संबंधित प्रश्न भी आए थे, और रोग से संबंधित प्रश्न आए थे, तो रोगों को भी पढ़ के जाएं। तो ये अपनी विज्ञान कंप्लीट हुई। जिस प्रकार से बच्चों ने जितने क्वेश्चन मुझे भेजे, उसी जहां तक है इसमें आप लोगों का 80% क्वेश्चन मिल चुके हैं, मात्र 20% क्वेश्चन बाकी रहे होंगे। अब कंप्यूटर के कुछ देखते हैं। जावा कोडिंग दिया था और रिजल्ट पूछा था, तो इस प्रकार का बच्चों ने यह क्वेश्चन दिया था। तो ये जावा लैंग्वेजों को भी आप जरूर पढ़ के जाएं, जैसे जावा कोडिंग
कोडिंग इस प्रकार से जैसे जावा, सी प्लस प्लस, इन सभी को भी आप पढ़ के जाएं। वीपीएन का पूरा नाम, तो इन्हें जो फुल फॉर्म है इनको भी पढ़ के जाएं। तो यहाँ वीपीएन का पूरा नाम क्या है, तो यह है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इनको भी आप पढ़ के जाएं। प्रोग्रामिंग से संबंधित क्वेश्चन आए थे। सर्च से संबंधित, तो सर्च से संबंधित यह भी आप पढ़ के जाएं, क्योंकि सर्च से संबंधित भी प्रतिदिन क्वेश्चन आ रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी इनमें से कौन सी है, तो प्राइमरी मेमोरी रैम भी होती है, रोम भी होती है और कैश मेमोरी भी होती है। तो इसमें से ऑप्शन में कोई एक दिया होगा, तो इनको भी आप पढ़ के जाएं। मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनको भी पढ़ के जाएं। एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन आए थे। एमएस वर्ड से तो प्रतिदिन आ रहे हैं। नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्न आए थे। तो यह अभी अभी जो ऑनलाइन का है इससे भी काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि नेटवर्किंग से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे। इनपुट आउटपुट से, यानी कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर इनपुट आउटपुट, इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। पावर पॉइंट पावर पॉइंट शॉर्टकट की से संबंधित, तो पावर पॉइंट की सारी शॉर्टकट की भी पढ़ के जाएं। एंटीवायरस से संबंधित प्रश्न, एंटीवायरसों को भी पढ़ के जाएं। 11 पाइथन पाइथन भाषा का विकास किस वर्ष हुआ, तो यह हुआ था 20 फरवरी 1991। तो भाषाओं को सभी को पढ़ के जाएं। पाइथन, सी प्लस प्लस, जितनी भी असेंबली भाषाएं सभी को पढ़कर जाएं। जावा जावा से संबंधित प्रश्न आए थे। तो जावा भी लैंग्वेज ही है, तो यह भी इन्हीं से संबंधित, तो आप लैंग्वेज सभी जरूर पढ़ के जाएं। फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आए थे। शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन आए थे। मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन आए थे। एमएस ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन आए थे। एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट से, इन दोनों से तो प्रतिदिन ही एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखते हैं अपनी मैथ, यानी कि गणित। गणित से किस प्रकार के क्वेश्चन आए, तो गणित में जो बच्चों ने बताया, समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन आए थे। चाल और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आए थे। पाई चार्ट से संबंधित 6 क्वेश्चन आए थे। अब सोचिए, पाई चार्ट आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे प्रतिदिन 5 या 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन आए थे। मिश्रण से संबंधित प्रश्न आए थे। नाव धारा से संबंधित प्रश्न आए थे, यानी कि जो अपनी मैथ है काफी लेंदी आ रही है। नाव धारा से संबंधित, बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन आए थे। क्षेत्र मिति से संबंधित 3 प्रश्न आए थे। क्षेत्र मिति से संबंधित 3 प्रश्न आए थे। बहुपद से संबंधित प्रश्न आए थे। सरलीकरण से संबंधित प्रश्न आए थे। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न आए थे। एसआई सीआई से संबंधित 3 या 4 प्रश्न आए थे। लाभ हानि से संबंधित भी प्रश्न आए थे, यानी कि जहां तक है तो सभी से वो एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रतिशत से संबंधित प्रश्न आए थे। औसत से संबंधित प्रश्न आए थे। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न आए थे। एलसीएम और एचसीएफ से एचसीएफ को आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे तो प्रतिदिन ही क्वेश्चन बन रहे थे। अब देखते हैं तर्क शक्ति रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित 5 या 6 क्वेश्चन आए थे। तो इसको डिकोडिंग को आप जरूर पढ़ के जाएं। 5 से डाई से संबंधित प्रश्न आए थे। अब कैलेंडर भी आने लगा है। कैलेंडर से संबंधित प्रश्न आए थे। आकृति से संबंधित प्रश्न आए थे। तो आकृति तो पहले से ही आ रही है। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आए थे। अल्फाबेट सीरीज से प्रश्न आए थे। कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न आए थे। और रक्त संबंध से भी प्रश्न आए थे। घड़ी से संबंधित प्रश्न आए थे। रैंकिंग से संबंधित प्रश्न आए थे। मिरर इमेज दर्पण से संबंधित प्रश्न आए थे। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आए थे। तो इनको भी आप जरूर पढ़ के जाएं। सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो इसमें इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न आए थे। परिभाषाएं भी पूछ लिए हैं कि यह किसकी परिभाषा है, तो परिभाषाओं को भी आप पढ़ के जाएं। नियंत्रण से संबंधित प्रश्न,
मार्केटिंग से संबंधित प्रश्न, यानी कि जो बाजार में किस प्रकार की मार्केटिंग करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। मैनेजिंग से संबंधित प्रश्न आए थे। कथन से, यानी कि यह किस वैज्ञानिक ने कहा है, एक जैसे कथन है तो सभी कथन को भी पढ़ के जाएं। संगठन से संबंधित प्रश्न आए थे, विपणन से संबंधित प्रश्न आए थे, नियोजन से संबंधित प्रश्न आए थे, क्योंकि यह कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उनको एग्जैक्टली याद नहीं रखा जा सकता है। केवल जो जीके है उसके क्वेश्चन बच्चों को में सटीकता से याद रहते हैं। अकाउंटिंग से संबंधित प्रश्न आए थे, प्रबंध से संबंधित प्रश्न आए थे। अब देखते हैं सामान्य, तो इन सभी चैप्टरों को आप जरूर पढ़ के जाएं। अब देखते हैं हिंदी, जो कि हमारी सबसे लास्ट में दी जाती है एग्जाम्स में, तो उसी प्रकार से मैंने भी इसको सबसे लास्ट में रखा है। सामान्य हिंदी, मुहावरे से संबंधित प्रश्न आए थे, तो मुहावरे तो प्रतिदिन ही 1 या 2 आ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द से संबंधित प्रश्न आए थे। अलंकार से 3 या 4 प्रश्न आए थे, तो अलंकार को आप जरूर पढ़ के जाएं। रचनाओं से संबंधित प्रश्न आए थे कि यह रचना किसकी है, तो रचनाओं को भी आप पढ़ के जाएं। क्रम से जमाना, पैरा जंबल से संबंधित प्रश्न आए थे। तो पैरा जंबल जो पहले था, पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब पैरा जंबल भी आने लगा है। लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न आए थे, तो ये मुहावरे और लोकोक्ति तो शुरू से ही आ रही हैं। काल से संबंधित प्रश्न आए थे, और समास और संधि से तो 1 या 2 क्वेश्चन आते ही है। समास से संबंधित प्रश्न आए थे। विलोम शब्दों से संबंधित प्रश्न आए थे। शुद्ध अशुद्ध शब्दों से संबंधित प्रश्न आए थे। शुद्ध वर्तनी से, तो शुद्ध वर्तनी भी एक प्रतिदिन पूछी जाती है, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न भी आए थे। वाच्य से संबंधित प्रश्न आए थे, तो आप वाच्यों को भी पढ़ के जाएं कि कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। और आज कारक से भी संबंधित प्रश्न आए थे। एक वचन व बहुवचन से संबंधित प्रश्न भी आए थे। एक वचन बहुवचन से संबंध, अनेकार्थी शब्दों से संबंधित प्रश्न आए थे, यानी कि अनेकार्थी शब्दों के जैसे कोई शब्द दे देगा, वो पूछेगा कि इसका अनेकार्थी कौन है, तो इससे भी प्रतिदिन बन रहे हैं। और जैसे कि आज 9 अप्रैल को यंश और संधि के बारे में प्रश्न आया था, तो संधि आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि संधि से और समास से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं प्रतिदिन। तत्सम और तद्भव से संबंधित प्रश्न आए थे। आज रसों से संबंधित प्रश्न भी आए थे, छंदों से संबंधित प्रश्न आए थे, और अलंकार से भी संबंधित प्रश्न आए थे। तो इस प्रकार हमने 9 अप्रैल 2023 का एमपी पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन ऐसे ही प्रतिदिन के पेपर एनालिसिस पाने के लिए, साथ में विथ पीडीएफ के साथ, जिसे आप डाउनलोड करके आप लोग घर पर भी पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें, ऐसे ही प्रतिदिन एनालिसिस पाने के लिए। धन्यवाद।